आज आप लोगों को क्लास 10th का जो मॉडल सेट हिंदी का है उसको करवाने जा रहे हैं। ध्यान से आपको देखना है, इसमें इससे रिलेटेड और उसको परीक्षा में भी इसी तरह बनाना है। बहुत समय आपका बर्बाद हो चुका है, अब समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर खंड, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ विषय हिंदी अ है, ठीक है, और हिंदी ब भी रहता है, लेकिन यहाँ हिंदी अ का ही आपको ध्यान देना है। खंड क में देखिए अपठित गद्यांश का काव्यांश दिया हुआ है। इसको आपको 1 नंबर करके 5 नंबर मिलेगा। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ के आंसर देना है। तो घड़ी की टिक 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 हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुई क्या कह रही है? समय जा रहा है, कुछ कर लो। जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह? गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तु जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने या न करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली है तो पुनः आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं आकर आपका द्वार खटखटाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब पढ़ते हैं। क्या करें? स्वयं क्या है, उसका खटखटाएगी। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यह कुंजी है, जो लोग निरंतर सफल होते हैं वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्लभ नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। इसी उड़ेलबुन में वे जीवन में अमूल्य जनों को खो देते हैं। वे दिनों मासूम और वर्षों को किसी भी सुखक्षण प्रतीक्षा के बिता देते हैं, बिना हाथ पांव हिलाए। संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़ कर उसके हाथ लग जाए। वास्तव में मनुष्य जिस समय चाहे शुभ क्षण बन जा सकता है। आवश्यकता है श्रम की और समय की परख की। सही विकल्प चुने। अब यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अब यह सही समय आपको यहाँ पर सही आपको चुनना है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको आंसर देना। ये पैसेज को आपने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले देखिए, घड़ी की सुन तो क्या बताता है, तो समय बता रहा है कुछ कर लो, नहीं तो समय चला जाएगा आएगा। गांधी जी ने किस वस्तु की अत्यधिक महत्व दिया है, तो गांधी जी ने समय की परख का सबसे अधिक महत्व दिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, ठीक है। यहाँ 3 नंबर है, जीवन की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी क्या है? तो सबसे यहाँ है समय का अमूल्य समझकर काम करना। ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? तो उड़ेल बुन के अनुसार वह क्या करते हैं, खो देते हैं। अरे अब कहाँ गया? 4 हो गया। अब यहाँ दे, यह काव्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना, क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने चीखा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा, क्या करेगा रे मनुष्य, बस कायतर क्रंदन
कुछ भी बन बस कायर मत बन। मधु युद्ध मत देही कहे जब पामर, दे न दुराई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल, या तेरा पथ चूमे तरकस। ये एक कविता था। ये कविता के माध्यम में आपको कायर बनने के लिए नहीं कह रहा, इसके अनुसार से आपको आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ बोलता कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ देखिए रे कहाँ गया, हाँ डी नंबर, कायर बन के चुपचाप रहना, एक हो गया। 6 नंबर का आंसर जो है क्वेश्चन है, रे मनुष्य बस कायर कांतर क्रदंदन का आश होगा। तो इसका क्या आश हो गया। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ सी नंबर जो दुख से रोना। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि मनुष्य से कहना चाहते हैं कि मनुष्य कायर मत बनकर नहीं रहना है। ये डी नंबर आपका हो जाएगा। 8 नंबर में है पथ। ये पथ चूमे तर्कस का अर्थ है। पथ चूमे तर्कस का क्या अर्थ है। तो पथ चूमे तर्कस का अर्थ जो है आपका, ये पथ कहाँ गया, पथ में कांटे, ठीक है, जो कांटा बिछा हुआ रहता है उसको हटाना है आपको। खंड ख नंबर में देखिए कुछ व्याकरण है, ठीक है, इस व्याकरण को आपको आंसर देना है। चलिए इसका हम लोग आंसर दे देंगे। क्या क्या आंसर देना है देखिए। 9 नंबर में है जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो करिए कर्ता भी रहेगा और क्रिया भी रहेगा, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो ए नंबर मार दीजिए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। 10 नंबर में कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए बंदर नाचता है, कहाँ कुछ है अकर्मक में, कर्म नहीं है, कर्म है कुछ। अगर नहीं था कि बंदर ऐसे मदारी बंदर नचाता है तो कर्म हो जाता कुछ, लेकिन कर्म यहाँ का है नहीं है। 11 नंबर में आइए आप कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो यह मैंने संदेश भिजवाया, यह कौन सा क्रिया का रूप है। तो यहाँ पर अब यहाँ आ जाइए प्रेरणा। आपको कुछ कह रहा है, जैसे किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं ना, तो उसको प्रेरणानार्थक क्रिया कहते हैं। चलिए अब आ जाइए 12 नंबर में, दादी बच्चों को कहानी सुनाती, इसमें क्रियापद कौन है। तो क्या करती है दादी, क्या करती है, कहानी सुनाती है, तो क्रिया सुनाने का होता है, क्रिया है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कौन सा भेद है इसमें। पिताजी के द्वारा क्या किया है, अखबार पढ़ा गया है ना, तो अखबार कर्मवाच्य, क्या पढ़ा गया है, अखबार को पढ़ा गया है, जिसमें आपको आंसर मिल जाए वह कर्मवाच्य है। पिताजी के द्वारा यानी वॉइस पढ़े आप ना, वॉइस पढ़े यदि होंगे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में दिया है कि क्या पढ़ा गया है, अखबार पढ़ा गया है, कर्मवाच्य हुआ। 14 नंबर आइए, कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। तो कृतवाच्य कर्ता के कार्य की क्या होता है, प्रधानता होती है। तो यहाँ मान लीजिए ए नंबर प्रधानता होती है। अब आ जाइए 15 नंबर में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता। तो इसमें गर्मियों में खूब आम क्या कहते हैं, खाया जाता। तो इसमें क्या पूछता है कि इसमें कौन वाक्य हुआ, गर्मियों में खूब आम खाया जाता, तो खाया जाता, तो यहाँ कौन सा वाक्य हो जाएगा, यहाँ ये आपका हो जाएगा यहाँ भाववाच्य, भाव दिखा रहा है। यथाशक्ति में कौन सा शब्द, यथा जोड़ शक्ति नहीं, यथा शक्ति, यानी ये यथा का मीनिंग कुछ निकलता है, नहीं निकलता शक्ति, यथा के अनुसार क्या होता है, शक्ति होता है। तो 16 का नंबर ए नंबर हो जाएगा। अव्ययभावी समास। अगर आप यदि समास के बारे में नहीं पढ़े हैं तो मेरा चैनल में जाकर देखिए, सारा हिंदी ग्रामर दिया हुआ है, उसके अनुसार आप जो है पढ़ सकते हैं। बहुत आसान भाषा में उसमें समझाया गया है। इसमें हम लिंक में जो है ऊपर आई बटन में दे देंगे, आप उसको देख पढ़कर आराम से कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों को मेल को क्या कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 17 नंबर
हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 18 नंबर, जलज का अनेकार्थी नहीं है। तो जलज किसका रूप है? जलज जो है कमल का है, लेकिन यहाँ बादल है, बादल अलग है, यहाँ हटा दीजिए, बादल आंसर हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक का दो भेद कौन सा है? तो एक देखिए, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये दो भेद है। विद्यार्थी का अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थानों में उचित अव्यय को भरिए। तो विद्यार्थी का अध्ययन डैश के बिना सफल नहीं हो सकते, निकट से मतलब कब तक सफल नहीं हो सकते, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर? जो यहाँ पर आपका ए नंबर भरा जाएगा, के बिना सफल नहीं हो सकते। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष कौन सा उपयुक्त वाक्य होता है? तो एक मिश्रित वाक्य जो होता है, दो वाक्य का उसमें क्या होता है? मिला हुआ रहता है। तो एक होता है प्रधान और मिश्रित वाक्य रहता है दोनों। अब यहाँ फिर एक होता है पठित गद्यांश, यहाँ दिया हुआ है, इसको आंसर लेके आपको देना है। तो देख ले, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं सकते थे, किंतु हमेशा उन चेहरे सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा जाता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड़ और माला बांधे रहते। ठीक है, ये कहानी था। ये बोल रहा है यह बागनुल भगत का कद कैसा था? तो बागनुल भगत का भाग कैसा था? मंजलोला था, यानी मंजला मतलब कतला होता था, मीडियम साइज का था। क्या था उसका? मीडियम साइज का, बी नंबर हो जाएगा आपका। बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला बांधे रहते थे? तो तुलसी का माला बांधे रहते थे। देखिए, अब यहाँ पर फिर आ गया। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5 वर्ष की डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं कहीं नहीं लगा कभी भी। फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमरा एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक दिया हुआ है, इसको पढ़ के बोला। तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरा में हुआ था। मार दीजिए बी नंबर। कौन कौन से एक दूसरे के लिए उपयोगी है? तो अमीरुद्दीन और बिहार दोनों का जो है क्या है, एक दूसरे से क्या हुआ, काफ़ी संबंध है। आज पठित गद्यांश, यहाँ देखिए, प्रस्तुत काव्यान को पढ़कर सही उत्तर चयन करें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में धन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। ये कविता जैसा है, कविता ही है, छंद लगा हुआ है यहाँ पर, है कविता का जो है दिया हुआ है, इससे आपको पढ़ के बताना। तो जो अब किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता लगेगा कौन सा है। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो आप यहाँ एक कविता का आधा एक स्टेंजा उठा के दे दिया है, तो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तो यह सी नंबर का नागार्जुन है। दंतुरित का अर्थ क्या होता है? देखिए, दंतुरित का अर्थ जो क्या होता है, तो दंतुरित का जो अर्थ क्या होता है, आप सोच सकते हैं कि दंतुरित का जो अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, नए नए दांत। दंत माने दांत होता है। अच्छा देखिए, बालुक बोली बधो नाही तो ही, वाक्य पंक्ति में रचिता कवि का नाम बताएं। तो इस कवि का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये कवि का नाम है तुलसीदास का है।
उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति था ये सब जो है बालुक बोली बधो नाही तो ही, इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना, कौन सा अलंकार है। तो अलंकार के बारे में भी हम अपना वीडियो बना देंगे। तो यहाँ है अनुप्रस्थ अलंकार है। अब यहाँ पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न हैं, इसको आपको आंसर देना है, ठीक है। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? विरह की आग जगी, यानी वो सब क्या हुआ कि सब विचलित होने लगा कि अरे कृष्ण चला जाएगा। उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है? तो यह जो है ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण व नव संचार की ओर करता है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? आपको यहाँ पर दिया गया है। मुख्य आवाज़ की जो आवाज़ थी वह चट्टान जैसी भारी थी। कैसी थी? चट्टान जैसी भारी थी। धंधुला प्रकाश किस प्रतीक है? तो धंधुला प्रकाश जो है स्पष्ट सुख। मृग तृणा का अर्थ है? तो मृग तृणा का जो अर्थ है वह है छलावा। मृग तृणा का है छलावा, माने यानी इसको छकाने वाला काम है। दिखेगा आपको मृग तृणा है लेकिन है वहाँ रहेगा नहीं। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है? यह बोलना है आपको। तो किसके यह शब्द जो है किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेखक का माता के लिए पिता के लिए किया गया है। बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर में आइए। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया? तो उसने जिंदा नाक लगा दी जाए। सुझाव क्या दिया? जिंदा नाक लगा दी जाए। सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस संदेश की युक्ति से सीखी थी? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नेपाल की। सी नंबर क्या है? नेपाल की। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन कौन था? कैप्टन क्या था? चश्मा बेचने वाला। अब आइए 39 में। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? तो क्यों इनकार कर दिया था उसने? तो उसने इनकार कर दिया था कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो वह देखना चाहते थे राष्ट्रीय भाषा के रूप में। ये आपका हिंदी हो गया है कंप्लीट। अब जो है दूसरा चैप्टर हम बताएंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी प्रकार का किसी भी प्रकार का जो जैक से रिलेटेड न्यूज आता है तो आपको हम पहले ही दे देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। और जो ये इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को फेसबुक पर और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि वह भी पढ़कर इस जो सेट है उसका भी आनंद ले सकेगा। धन्यवाद।